जय हिंद दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सूर्य की बाहरी परत क्या होती है। सूर्य की जो परतें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सूर्य के बाहर उसकी तीन परतें होती हैं। सूर्य के बाहर उसकी तीन परतें होती हैं। पहली है क्या, प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के बाहर सूर्य की तीन परतें होती हैं, जिसमें पहली क्या है, पहली हमारी है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, इसमें क्या होता है, या सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है, जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। ठीक है, ये सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है और इसका टेम्परेचर, इसका जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सूर्य की जो परत हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यह सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है। ठीक, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। दूसरी परत क्या है, वर्णमंडल। क्या है, वर्णमंडल, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, या बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। या बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। क्या है, मध्य भाग है। ठीक है, और इसका तापमान क्या होता है, 32000 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना होता है, 32000 डिग्री सेल्सियस या 32000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरा क्या है, किरीट। ठीक है, तीसरी परत क्या है, किरीट, मुकुट या कोरोना कहते हैं। दूसरी परत को क्या कहते हैं, किरीट, मुकुट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है और इसमें क्या होता है, ये लपट के समान होती है। लपटें जो होती है लपट के समान होती है। सूर्य की सबसे बाहरी परत है, ये लपट के समान होती है। इसे सूर्य ग्रहण के समय देखा सकता है। अगर इसे देखना है जिसको, कोरोना को सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। तो पहला क्या था, पहला था हमारा प्रकाश मंडल। ठीक है, और दूसरी परत थी वर्णमंडल, और तीसरी क्या है, किरीट या कोरोना। ठीक है, इसका टेम्परेचर, कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है, किरीट का 17 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 17 लाख डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोरोना वाला, सबसे बाहरी होता है। ठीक है, सबसे बाहरी क्या होता है, प्रकाश मंडल। ठीक, उसके बाद होता है वर्णमंडल और उसके बाद क्या होता है, कोरोना। ठीक है, आगे देखते हैं सन में क्या होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 75%। 75% क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और हीलियम होती है कितना, 24%, और 1% क्या होता है, अन्य तत्व होते हैं। ठीक, 75% क्या होता है हाइड्रोजन, 24% क्या होता है हीलियम, और 1% क्या होता है अन्य तत्व होते हैं। ठीक, सन का द्रव्यमान अगर पूछ ले, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना गुना है, तो सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। 3,32,000 गुना है सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना है। अगला है सन का व्यास, मतलब सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है, 109 गुना बड़ा है। ठीक है, आगे सूर्य पर जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, खिंचाव बल है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना है। ठीक, मतलब सूर्य पे गुरुत्वाकर्षण बल 28 गुना है पृथ्वी वाले से। ठीक है, हाँ, तो पहला क्या था, पहला हमारा था प्रकाश मंडल। ठीक है, दूसरा वर्णमंडल और तीसरा किरीट। ठीक है, आगे देखते हैं सूर्य के घनत्व। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से क्या होता है, 20 गुना ज्यादा होता है। ठीक, सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से 20 गुना ज्यादा होता है। मतलब क्या, घनत्व क्या होता है, 100 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 100 ग्राम, ये क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है, 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो सूर्य का घनत्व पृथ्वी घनत्व से कितना है, 20 गुना है। सूर्य प्रति सेकंड क्या होता है, 10 की पावर 26 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक, सूर्य घूमता कहाँ है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। सूर्य पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। ठीक है, सूर्य जो है विषुवत रेखी भाग का 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य विषुवत रेखी भाग का 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट क्या होते हैं, जिनके पास अपनी हीट ना हो। ठीक, जिनके पास अपनी हीट ना हो, मतलब अपनी उष्मा ना हो और ना ही अपना प्रकाश हो। ठीक, ये गलत कट्टू मतलब होता है, जिनके पास अपनी हीट ना हो और ना ही अपना प्रकाश हो। ठीक, ये हीट और प्रकाश के लिए किसका चक्कर लगाते हैं, तारों का। किसका, तारों का चक्कर लगाते हैं। जैसे तारों का चक्कर लगाते हैं कौन, सन, जैसे सन का चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह वह आकाशीय पिंड है। ठीक है, आकाशीय पिंड है जिनकी ना अपनी उष्मा होती है और ना अपना प्रकाश होता है। ना अपनी उष्मा होती, ना अपना प्रकाश होता है। ये उष्मा और प्रकाश के लिए किस पे, सन पे डिपेंड रहते हैं, तारे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तारा 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 तो बता दिए थे, प्लैनेट क्या है, ग्रह।
ग्रह वह आकाशीय पिंड है जिनकी ना अपनी उष्मा होती है ना अपना क्या होता है प्रकाश होता है। ये उष्मा और प्रकाश के लिए तारों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इनका आकार क्या होता है बड़ा। ग्रहों की संख्या अभी कितनी है, ग्रहों की संख्या अभी कितनी है 8 है, ठीक। ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पार्थिवी ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। पहला है पार्थिवी ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के समान होते हैं। पार्थिवी मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान, ठीक है। तो ये पृथ्वी के समान होते हैं, इनका घनत्व क्या होता है अधिक होता है। तो जिसका भी घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होता है, ठोस में होता है। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका क्या होता है घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तो ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठीक। इनके उपग्रह होते ही नहीं है या तो बहुत कम होंगे, ठीक है। मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है इनके उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक। या तो होंगे तो बहुत कम होंगे, ठीक है। फिर से पार्थिवी ग्रह क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये पृथ्वी के समान होते हैं, इनका घनत्व क्या होता है अधिक होता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में होते हैं। और इनके उपग्रह ना के बराबर या बिल्कुल कम होंगे, ठीक। नहीं होंगे या कम होंगे। ऐसे 4 ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं और मंगल को क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। बुध ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। आगे जोवियन ग्रह दूसरा क्या है, जोवियन ग्रह है। ये बाह्य ग्रह होते हैं, ये बाहरी ग्रह होते हैं, ठीक है। बाह्य ग्रह होते हैं, ये बृहस्पति के समान होते हैं। तो पार्थिव ग्रह पृथ्वी के समान थे, ये बृहस्पति के समान होते हैं, ठीक है। इनका आकार बड़ा होता है लेकिन घनत्व तो क्या होता है कम होता है। इनका घनत्व कम होता है इसलिए क्या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका घनत्व कम होता है इसलिए ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। इनके उपग्रहों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इनके भी उपग्रहों की संख्या कम होती है, ठीक। फिर से देख लेते हैं पूरा, ठीक है। ग्रह क्या होते हैं जिनकी ना अपनी हीट हो और ना ही अपनी उष्मा ना हो अपना, ना प्रकाश हो, ठीक। जिनका अपना प्रकाश भी नहीं होता है और ना ही उष्मा होती है, ठीक। ये प्रकाश और उष्मा के लिए तारों पे डिपेंड रहते हैं जैसे सूर्य पे, ठीक। इनका आकार क्या होता है बड़ा होता है। ग्रहों की संख्या अभी कितनी है 8 है। ग्रहों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं, ये पृथ्वी के समान होते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इनका घनत्व क्या होता है उच्च, डेंसिटी इनकी अधिक होती है इसलिए ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपग्रह क्या होते हैं ना के बराबर पाए जाते हैं। इनमें उपग्रह क्या होते हैं ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक। दूसरा है जोवियन ग्रह। इसमें पार्थिव में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक। हाँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आते हैं, ठीक। जोवियन ग्रह में ये बाह्य ग्रह होते हैं, ये बृहस्पति के समान होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है, घनत्व कम होता है, ठीक है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। और इनके उपग्रह कम होते हैं। आगे देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह में भी क्या होता है, ना इनका अपना प्रकाश होता है ना अपनी उष्मा होती है। उपग्रह का ना अपना प्रकाश होता है ना अपनी उष्मा होती है। प्रकाश और उष्मा ये तारे से प्राप्त करते हैं। प्रकाश और उष्मा ये तारे से प्राप्त करते हैं, ठीक है। निकटतम तारे से प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये चक्कर किसका लगाते हैं, ग्रह प्लेनेट का चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट जो होते हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट का, ग्रह का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह, पहला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से हो, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल रूप से, ठीक है। उसके बाद अगला आगे है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, मानव निर्मित, जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो। ऐसे सैटेलाइट जिसको मानव द्वारा बनाया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह संचार के काम आते हैं, ठीक है, नेटवर्क को करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, मौसम बताते हैं। सैटेलाइट छोड़ दिया जाता है, उनके अनुसार क्या होता है, मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। आगे देखते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य के सबसे नजदीक क्या है, बुध है। क्या है, बुध, ठीक है। बुध को क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ठीक। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह क्या है, मरकरी है। क्या, मरकरी, ठीक। मरकरी, वीनस। दूसरा सबसे नजदीक ग्रह क्या है, वीनस, ठीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सन से मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से है। तो सूर्य के सबसे नजदीक क्या है, बुध है। ठीक, और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। ठीक, पृथ्वी से देखते हैं, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, अर्थ से दूरी के हिसाब से क्या है, अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा है, शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है, शुक्र ग्रह है। उसके बाद मंगल है, फिर बुध है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, शुक्र है। और सूरज के सबसे मतलब सन के सबसे नजदीक क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। ठीक, आकार के आधार पर, आकार मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक, बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो ये क्या है, ये आकार के आधार पर हो गया। नंगी आंखों से किन ग्रहों को हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब सूक्ष्म दृष्टि के बिना नंगी आंखों से हम बुध को देख सकते हैं, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति और शनि को नंगी आंखों से देखा जाता है। दो ग्रह है उल्टा घूमने वाले, दो ग्रह उल्टा घूमते हैं। ठीक है, कौन से, अरुण और वरुण, ये उल्टा घूमते हैं, पूरब से दक्षिण दिशा में घूमते हैं उल्टा। ठीक है, फिर से आगे देखो, सैटेलाइट, सैटेलाइट जिसे कहते हैं जिनकी अपनी उष्मा, इनका भी अपना उष्मा नहीं होता है ना अपना प्रकाश होता है, ये अपने निकटतम तारे से उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक, और ये ग्रहों का, ये ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, किसका, ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, जो मानव द्वारा बनाया गया हो। कृत्रिम उपग्रह संचार और मौसम की भविष्यवाणी में, ठीक है, उपयोग में आते हैं। प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, मून। सन से दूरी क्या, सूरज के सबसे नजदीक क्या है, बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अर्थ से देखा जाए दूरी तो सबसे नजदीक क्या है, शुक्र है। अर्थ के सबसे नजदीक क्या है, शुक्र है। ठीक, और आकार के आधार पर सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा क्या है, बुध है। नंगी आंखों से बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति और शनि को देख सकते हैं। ठीक है, और उल्टा घूमने वाले पूछा जाता है, उल्टा घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, अरुण, वरुण। कहाँ उल्टा घूमते हैं, किस दिशा में, पूरब से दक्षिण दिशा में, पूरब से दक्षिण दिशा में घूमते हैं उल्टा। आगे देखते हैं हम, ये क्या होता है, सन होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या, मरकरी होती है। ठीक, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यहाँ बीच में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। क्या होती है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। उसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति, ठीक, सैटर्न, शनि, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, ये सीरियल वाइज है। तो सूरज के सबसे नजदीक क्या है, मरकरी है, बुध क्या है, मरकरी, सूरज है, ये मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, इन चारों को मार्स, वीनस, अर्थ और मंगल, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये बीच में क्या होती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। क्या होती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका है, MVEMJSUS प्लैनेट। ठीक है, मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे N होगा, क्या होगा, नेपच्यून। ठीक है, मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स और J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपच्यून। ये हो जाता है